वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 29 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यह कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे जो आपका अध्याय है मानव पर्यावरित अन्योन्क्रिया, जिसमें हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व में सभी स्थान एक समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह का एनवायरनमेंट अलग है। कहीं सूरज ज़्यादा देर के लिए आता है, कहीं कम देर के लिए आता है, कहीं पे डायरेक्ट आता है, कहीं पे तिरछा आता है। तो उसी हिसाब से चेंज है। कहीं सूखे रेगिस्तान है भाई, जहाँ पे कहीं बर्फीले प्रदेश हैं, तो कहीं गर्म नम वर्षावन। अब जहाँ पे इक्वेटर होगा आपका, वहाँ पे सूरज सीधी रोशनी पड़ेगी उसकी, तो वहाँ गर्म और नम वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा। और बर्फीले कहाँ होंगे? ये आपके पोल्स की तरफ होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, क्योंकि वहाँ सूरज कम पड़ता है। किसी जगह पर रहने वाले लोगों के रहन सहन का तरीका भी उन स्थान विशेष के अनुसार होता है। अब ये भी है कि जहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी वहाँ पे लोगों का रहना कैसे होगा, वो ऊनी कपड़े पहनेंगे, और जहाँ पे गर्म और नम वर्षा वाले होंगे तो वहाँ सूती कपड़े पहनेंगे। आने वाले कुछ कार्यपत्रों में हम विश्व के कुछ प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे, जिसमें उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश हैं में जो निवास कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पर स्थित हैं। कर्क रेखा कौन सी है? जो इक्वेटर से आपके नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री ऊपर से होती हुई जाती है। और मकर रेखा है आपकी जो 23.5 डिग्री साउथ की तरफ नीचे से होके जाती है। आज हम देखेंगे अमेजन बेसिन के उदाहरण से जानेंगे कि क्या क्या है अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन का है, अमेजन एक नदी है जो साउथ अमेरिका में है। और बेसिन किसको बोलते हैं? जो उसके आसपास का एरिया है जिसको पानी से सिंचाई से पहुंचाती है। तो आज हम अमेजन बेसिन के बारे में जानेंगे। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं, कहाँ पे पड़ता है। यह विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन है। यह नदी विश्व की सबसे बड़ा नदी का बेसिन है। जो सिंचाई वाला एरिया है सबसे बड़ी नदी का है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को भूमध्य रेखा प्रदेश क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा कौन सी है आपकी? ये आपकी पड़ेगी बिल्कुल सेंटर से जो होती हुई जाती है ना, इक्वेटर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये हो जाएगी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर, जैसे 0 है 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे। तो इसके जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा प्रदेश। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर चलती है। तो नदी तो इसी प्रदेश से होकर चलती है, देखो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। और इसका बेसिन है थोड़ा सा नीचे हो जाता है। अभी कहाँ से होती जाती है यह नदी? ब्राज़ील के भागों, मेनली ये ब्राज़ील है उसमें से जाती है। साथ में किसी पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के कुछ भागों में अपवारित होती है। तो ये एरिया होते हैं, ये वेनेजुएला है, थोड़ा सा टच होते हुए दिख रहा होगा आपको। अमेजन नदी पश्चिम के पर्वतों से निकलकर पूर्व से अंध महासागर में पहुंच जाती है। ये देखिए, ये है आपका, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये ऐसे आगे आगे जाके यहाँ पूर्व में अंध महासागर में आके गिर जाती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। तो मेन तो ये अमेजन नदी है ये वाली, और इसके 7 ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो सहायक नदियाँ हैं छोटी मोटी, वो इसमें मिलती रहती हैं और इसका फ्लो या प्रवाह बढ़ाती हैं और इसमें मतलब पानी ज़्यादा करती हैं। तो ये सारी मिलके ही आपकी अमेजन बेसिन का निर्माण करते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ जलवायु कैसी है। पूरे वर्ष यहाँ नर्म और गर्म जलवायु रहती है। नम और गर्म क्यों होती है ऐसी? क्योंकि ये सीधा आपके भूमध्य रेखा क्या 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे है, तो यहाँ पे सूरज सबसे ज़्यादा रहता है, तो गर्मी इसलिए होती है। और पानी है और गर्मी है तो वहाँ नमी भी होगी। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म व आर्द्र होता है। ह्यूमिडिटी भी होती है उसमें और वो गर्म भी होता है।
दिन में भी और रात में भी। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। यहाँ रोज़ वर्षा होती है क्योंकि गर्मी भी होगी और आर्द्रता भी होगी, तो बरसात के ज़्यादा चांस होते हैं। वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, और वहाँ कोई चेतावनी भी नहीं होती क्योंकि लगातार ही बारिश बरसती है। ऐसा नहीं है पहले मौसम ख़राब होगा, साफ मौसम में भी एकदम से बादल बन के और वहाँ पे बारिश आ जाएगी। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। दिन में जो तापमान है वो टेम्परेचर भी हाई होगा और आर्द्रता वेरी हाई हो जाती है। रात के समय तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। आर्द्रता फिर भी रहती ही है, मतलब ह्यूमिडिटी फिर भी रहती है। अब एक रोचक तथ्य को देख लेते हैं कि इस अमेज़न बेसिन का, अमेज़न नदी का नाम अमेज़न पड़ा क्यों। जब स्पेन ने अन्वेषकों ने, स्पेन के जो एक्सप्लोरर थे, जो खोजबीन करते थे कोई चीज़, ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर जो पहने और घास के स्कर्ट पहने अपने अंगों को छुपाने के लिए, कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन राज्य के अमेजन नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी कि वो भी इसी प्रकार से कपड़े पहनते होंगे, वेशभूषा उनके भी ऐसी होगी और वो ऐसे भी अचानक अटैक करते होंगे। तो इससे उनको अमेजन नामक महिला योद्धाओं के समूह की याद दिला दी। तो इस प्रकार वहाँ का नदी का नाम अमेजन पड़ गया। अब ये क्रियाकलाप भी दिया हो गया है जिसमें हमें बताना है अमेजन नदी की सहायक नदियों का पता लगाइए। तो सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं? जो मेन नदी में जुड़ती हैं। तो इसके बारे में हम आखिरी में पढ़ेंगे, पहले प्रश्न उत्तर देखेंगे। सहायक नदियाँ आपको बता ही दिया क्या क्या होती है। ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदियों से मिलती हैं। और नदी बेसिन कौन सा होता है? मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अब प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है। तो हमने अभी बात करी थी स्टार्टिंग में, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन सा होता है? उष्ण कटिबंधीय होता है जो 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच वाला भौगोलिक जो हिस्सा है वो होता है आपका उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। वहाँ पे बारिश वगैरह होती है। जो 23 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं कर्क रेखा और 23 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा। तो इसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर के मध्य में स्थित है। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये भी हमने बात करी थी, अमेजन महाद्वीप किस पे स्थित है? वो है साउथ अमेरिका पे स्थित है और मेनली ब्राज़ील और उसके आसपास के जो देश हैं वहाँ से ये मिलता है, वहाँ ये बनता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब तीसरा प्रश्न क्या है, अमेजन बेसिन की जलवायु को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार की पोशाक को पहनना पसंद करेंगे और क्यों। तो सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि अमेजन बेसिन कहाँ है, क्योंकि वो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ पे है। ऐसा ही तो है, 10 डिग्री अक्षांश नॉर्थ और 10 डिग्री अक्षांश साउथ के बीच में है अमेजन बेसिन। ये अमेजन नदी है और इसी के पास बेसिन है। तो वहाँ क्या होगा, अब वहाँ गर्मी ज़्यादा में होगी क्योंकि वो भूमध्य रेखा के पास पड़ता है। तो गर्मी ज़्यादा होगी, आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो वहाँ आप कैसे सूती टाइप के कॉटन के कपड़े पहनोगे और बारिश रोज़ होती है तो वहाँ रेन कोट रखोगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गर्म और नम जलवायु के कारण हल्के रंग और सूती कपड़े पहनना उपयुक्त होता है। और रेन कोट का भी सुझाव दिया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे लगभग हर दिन बारिश होती है। अभी आप एक्टिविटी या क्रियाकलाप करते हैं जिसमें उसने ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा था। अमेजन नदी की सहायक नदियों का पता लगाइए। तो ये आपकी अमेजन नदी है और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ये ऊपर से जो आके इसमें मिल रही है और इधर नीचे से भी आके मिल रही है। तो देखिए इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ये आपकी अमेजन नदी है जो यहाँ से होती हुई ऐसे जा रही है। देखिए मिल गई अमेजन नदी, यहाँ पे आके अटलांटिक ओशन में गिर गई। तो जब जिस तरफ ये नदी चलती है उसके जो लेफ़्ट साइड में बाएं तरफ वाली जो नदियां हैं सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज, इसको बाई ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं और ये दाई वाली ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं जो राइट साइड की होती हैं। तो देखिए काफ़ी सारी हैं, लगभग 1100 होती हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज अमेज़न की।
तो इतनी सारी तो लिखेंगे नहीं, कुछ कुछ के मैं नाम यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ, उनमें से आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे बाएं की तरफ वाली कौन सी उपनदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं? मेरानान, जपुरा, कावकेट, रियो निग्रो, गुयेनिया और पुतुया। और दाई तरफ के ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? उकायली, पुरुष, मदीरा, तापजोस और जिन्नू। तो इनमें ये चीज़ आप दोनों लिख लीजिएगा। होपफुली ये वर्कशीट आज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।